गवर्नमेंट का लाभ पहुंच रहा है पंचायत के जनता के लिए, वो अगर पंचायत स्तर पे नहीं पहुंचेगा तो पंचायत का विकास क्या होगा? जब जनता का विकास नहीं होगा तो एक आदमी का विकास करने से क्या फायदा? एक कोई प्रत्याशी बन जाओ, अब दिन रात अपना विकास करता रहे, अपना विकास करता रहे, इसका कोई मायने ही नहीं बनता है। सबको लेके चलना है, कोई भी हो। अभी तक कम से कम हम एक महीने के अंदर 35 से 40 आदमी का वृद्धा पेंशन के लिए अपने माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कराए। 10-15 आदमी का पेमेंट भी इस महीने में आ गया है। मैं पूछना चाहता हूं मुखिया से, वर्तमान मुखिया से, कि 10 साल से आप राज कर रहे हैं, 10 साल में ये जनता आज तक छूटी क्यों थी? जिसका उम्र 70 साल है, 80 साल है, आज तक बैलेंस कैसे रह गए? उनको नहीं बैलेंस होना चाहिए। ग्राम पंचायत राज संठी के समस्त सम्मानित जनता, मेरे तरफ से नमस्कार। मैं मुखिया प्रत्याशी, मैं अखिलेश कुमार सिंह उर्फ सिट्टू सिंह, आप लोग के कहने से चुनाव लड़ रहा हूं। आप अपना बहुमूल्य वोट देके हमें विजयी बनावे, ताकि पंचायत का सुचारू रूप से विकास हो सके। विगत 10 वर्षों से पंचायत में विकास नहीं हुआ है, सिर्फ पन्नों में विकास हुआ है, धरातल पर नहीं उतरा है। मैं चुनाव जीतूंगा तो पूरा विकास करूंगा। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज संठी के मुखिया उम्मीदवार अखिलेश कुमार सिंह और सिंटू सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए सिंटू सिंह जी है। तो आइए इनसे जानते हैं आगामी चुनावी मुद्दे को, कि क्या मुद्दा लेकर ये चुनावी दंगल में आए हुए हैं। सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि इनके पड़ोसी ही वर्तमान मुखिया है, लेकिन ये मुखिया में क्यों आए? पहले इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंटू जी। धन्यवाद आप सबका भी, आपके टीम का भी। सिंटू जी, चैनल की तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि आप चुनाव में क्यों आए? चुनाव में है कि यहाँ पे विकास तो हुआ है, कागज में बहुत विकास हुआ है जी। और जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है। 18 का काम 21 में कुछ पैसा आया है, कुछ काम हुआ ही नहीं। सड़क का वही हाल है, नल जल में पूरा रोड को तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद रिपेयर भी नहीं हुआ। जो सरकार का आखिरी एस्टिमेट था 15 दिन में रिपेयर करने के लिए, वो भी नहीं हुआ। इंदिरा आवास में पूरा घुसखोरी चल रहा है। किसी का ऐसा भी 1-1 साल से कंप्लेन की है, 25-25 हजार 30 हजार रुपया तक उसका कमीशन लिया गया, फिर भी उसका घर अपूर्ण है। इसके लिए आप डीएम के पास कंप्लेन किए, जनता दरबार में भी कंप्लेन की है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 साल हो गया, अभी भी अगर कोई सर्वे करना चाहे तो कर सकता है। उनके घर का अभी भी पूरा छत नहीं हुआ है और अभी उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना जमीन बेचिए, आप अपना खेत बेचिए, अपना कुछ भी कीजिए, लेकिन आप घर बनाइए और हमारा कमीशन पूरा कीजिए। बेचारी विधवा औरत है, कहाँ से वो अपना खर्चा करेगी? इसी सब स्थिति को देखते हुए कि पूरा ब्लॉक स्टाफ से लेके ग्राम के मुखिया तक ये पूरा इतना मिली भगत हो चुका है कि मतलब कोई भी काम धरातल पर उतर नहीं रहा है और कागज में पूरा काम A to Z ओके है, जिसके लिए हम लोग 2 साल से लगातार प्रयासरत है। कंप्लेन पे कंप्लेन डाले हुए हैं, कुछ जमीन पे काम उतरा है, अभी बहुत कुछ उतरना बाकी है। अभी तक नहीं उतरा तो आगे क्या उतरेगा? इसी सब को मद्देनजर रखते हुए हमको चुनाव में आया कि जनता को ज्यादा से ज्यादा हम लाभ पहुंचा सके। वो तो ठीक है कि आप चुनावी दंगल में आए हुए, लेकिन आप चुनाव में आए हुए हैं तो ये तो आपकी वर्तमान विकास के बारे में राय होगी कि वर्तमान विकास ठीक नहीं है तो आप आए हुए हैं, लेकिन क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव में उतरे हुए हैं? चुनाव में आया कि हमारे गांव में हमारे पंचायत में 2 गांव है, एक संठी है, एक आदमपुर है। जी जी। तो आदमपुर बैंक से लेके स्कूल तक संठी गांव के बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ है। जी। वहां के माताएं के दिल में हमेशा टेंशन रहता है कि हमारा बच्चा शाम को पढ़ के आएगा या एक्सीडेंट में लड़के आएगा। उसके लिए हमारे गांव में एक बाईपास, एक नाला का रोड है, वहां से बाईपास अगर नाला रोड अगर निकल जाता है आने वाले भविष्य में, तो संठी गांव के जो भी बच्चे हैं वो पूरा लाइट एंड सुरक्षित हाई स्कूल और इंटर और मिडिल स्कूल या प्राइवेट जो भी स्कूल है, सब स्कूल एक ही जगह पे है, वो सुरक्षित स्कूल लाइफ टाइम के लिए जा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उस रास्ते को मैं आगे निकलवा दूं ताकि उधर आबादी भी भविष्य में बढ़ाया जा सके, उसके लिए घर बनाने के भी रास्ता मिल सके। जो आगे एक दूसरे साइड में हमारे गाँव के नदी है, जिसके कारण उधर हम लोग जा नहीं सकते हैं। आबादी को बसने के लिए दूसरी जगह चाहिए, जो रास्ता आज तक नहीं निकल पाया। कोई रास्ता भी आया तो उसके लिए हमने कंप्लेन किया, आवाज उठाई, तो उसके लिए कुछ आदमी आके हमको मतलब उल्टा गाली गलौज भी करके गए, जिसका वीडियो था मेरे पास, में डाला भी नेट पे था। जी जी। लेकिन वो रोड आगे तक नहीं गया।
वो रोड आगे तक चला जाता तो संठी गांव के बच्चे भविष्य में वहां से पैदल भी आ जाकर सुरक्षित स्कूल पहुंचते। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों का भविष्य से बड़ा कोई विकास नहीं है, इसलिए उस रोड को बनाना बहुत अति आवश्यक है ताकि उस गांव के बच्चे सुरक्षित स्कूल जाए। और दूसरा मुद्दा है कि जो भी गवर्नमेंट का लाभ पहुंच रहा है पंचायत के जनता के लिए, वो अगर पंचायत स्तर पे नहीं पहुंचेगा तो पंचायत का विकास क्या होगा? जब जनता का विकास नहीं होगा तो एक आदमी का विकास करने से क्या फायदा? एक कोई प्रत्याशी बन जाओ, आप दिन रात अपना विकास करता रहे, इसका कोई मायने ही नहीं बनता है। सबको लेके चलना है, कोई भी हो। अभी तक कम से कम हम 1 महीने के अंदर 35 से 40 आदमी का वृद्धा पेंशन के लिए अपने माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कराए। 10-15 आदमी का पेमेंट भी इस महीने में आ गया है। मैं पूछना चाहता हूं मुखिया से, वर्तमान मुखिया से, कि 10 साल से आप राज कर रहे हैं, 10 साल में ये जनता आज तक छूटी क्यों थी? जिसका उम्र 70 साल है, 80 साल है, आज तक बैलेंस कैसे रह गए? उनको नहीं बैलेंस होना चाहिए। कोई भी मुखिया प्रत्याशी हो, किसी पंचायत के लिए, सबके लिए मेरी मतलब ये राय है कि किसी के पंचायत में कोई वृद्धा पेंशन हो, विद्या पेंशन, इसके लिए कोई ना बचे। दूसरा चीज है, गवर्नमेंट हमको जब नल जल का सुविधा दे रही है, आज तक हमारे गांव में हाइट पे एक वार्ड है 13 नंबर वार्ड में। कौन सा गांव है 13 नंबर वार्ड? आदमपुर गांव में। जी। आदमपुर गांव में 13 नंबर वार्ड में वो गांव का हाइट लेवल है वर्तमान जमीन से, मतलब जो मेन सड़क है वहां से 10 फीट, और जो वहां पे पानी टंकी सप्लाई के लिए दिया गया है वो 10 फीट माइनस में दिया गया है। अच्छा। उससे क्या होता है, उसके एलिवेशन बराबर नहीं होने के कारण उसका पानी लास्ट घर तक पहुंचते पहुंचते बूंद बूंद में पहुंचता है। और जैसे वहां पानी पहुंचता है तब तक वो ऑपरेटर का टाइम खत्म हो जाता है कि भाई मेरा 2 घंटा तो हो गया, पानी अब मुझको देना नहीं है, तो उसको एक बाल्टी भी पानी नसीब नहीं होता है। तो क्या वो गवर्नमेंट का उसको मतलब फायदा मिला? उसको नहीं मिला। उसके लिए मुखिया को चाहिए, वार्ड मेंबर को चाहिए, उसको सही एलिवेशन में अभी से उसको शिफ्ट कराए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जनता को पानी मिल सके। नल जल सबके दरवाजे पर पहुंच चुका है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो आप वर्तमान विकास से खुश नहीं है, अपने एक एजेंडा लेकर आए हुए, तो ये चुनाव किसके मर्जी से लड़ रहे हैं? जनता की मर्जी से लड़ रहे हैं। जनता ने आपको लड़ने के लिए कहा है? जनता ने हमको लड़ने के लिए कहा है। तो लाइव के माध्यम से जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि आप किसी से डरिए नहीं। आपका जो भी काम है, जो भी अधूरा काम है, उसको हम अपने माध्यम से करने का पूरा करेंगे। और किसी के झांसा में नहीं आइए, किसी से पैसा वैसा लेने का चक्कर मत पड़िए। एक दिन आपको कोई 500 रुपया देगा और 5 साल के लिए आपका विकास भी रोकेगा और आपका इनकम भी रोकेगा। जी। तो इसलिए आप अपना इस्तेमाल कीजिए दिमाग का, आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए और आपको सही व्यक्ति जो नजर आए उसी को आप वोट दीजिए। तो लाइव के माध्यम से जनता भी देखेंगे, जनता से क्या उम्मीद है आपको? जनता से हमको उम्मीद है कि जनता विश्वास पे खड़ा उतरेगी और हम भी जनता के विश्वास पे खड़ा उतरेंगे। जी। बाकी मालिक तो जनता ही होती है हमेशा, प्रत्याशी तो सिर्फ एक चेहरा होते हैं। बिल्कुल। एक माध्यम होता है गांव में काम पहुंचाने के लिए, काम को लाने के लिए, जमीनी स्तर पे करने के लिए। लेकिन हर हालत में जनता को याद रखना चाहिए कि पंचायत का मालिक जनता ही होती है, प्रत्याशी सिर्फ चेहरा होते हैं। बिल्कुल। माध्यम होते हैं, मालिक नहीं होते हैं। मालिक जनता होती है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।